गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला के सिलेबस के अनुसार हमारा सेकंड चैप्टर रेशो का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर चल रहा है और उसमें हमने कपास के बारे में पढ़ लिया और सेकंड एक तंतु लिनन यानी फ्लैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिनन का उत्पादन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनन, लिनन की विशेषताएं। तो लिनन की कई विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भौतिक विशेषताएं यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी है रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली भौतिक विशेषताएं कि भौतिक रूप में जो तंतु है, लिनन का तंतु, वो किस प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं और प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली विशेषता है कि संगठन। जब हम लिनन के तंतु का संगठन देखते हैं, कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, ये तीन अणु उसमें पाए जाते हैं। और उसके अलावा कुछ अशुद्धियाँ होती है उसमें, जैसे सेल्यूलोज होता है, पेक्टेन होता है, कुछ और अशुद्धियाँ भी वहाँ पाई जाती है लिनन के तंतु में। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है लिनन के तंतु की रचना एवं रूप। रचना और रूप में अगर हम देखें, माइक्रोस्कोप में अगर इस तंतु को देखते हैं लिनन के, तो वो सीधा दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा और थोड़ा सा आगे से नुकीला और चमकदार तंतु होता है। सीधा होता है, नुकीला होता है और चमकदार तंतु होता है और बांस के समान कहीं कहीं उसमें गांठें दिखाई देती है। लेकिन इस तंतु में कोई बाल दिखाई नहीं देते, कोई रोएं दिखाई नहीं देते और इसमें लचीलापन भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सीधा होता है ये और चमकदार तंतु होता है। तीसरी भौतिक विशेषता है मजबूती। लिनन का जो तंतु होता है वो अन्य तंतुओं की अपेक्षा में थोड़ा अधिक मजबूत होता है, क्योंकि वो हम इसलिए भी कह सकते हैं कि अन्य वस्त्र जब फटते हैं तो उसमें डायरेक्ट छेद हो जाता है, लेकिन जब लिनन का वस्त्र फटने लगता है तो पहले वहाँ से घिसता है और घिसने के बाद धीरे धीरे, पहले पतला होता है, घिसता है, उसके बाद छिद्र होता है, लेकिन अन्य वस्त्र में पहले ही छिद्र हो जाता है। तो ये अन्य वस्त्रों से थोड़ा अधिक मजबूत होता है। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चमक। लिनन का जो तंतु होता है उसमें प्राकृतिक मोम होती है 2 to 3% और उसके कारण ये थोड़ा चमकदार, थोड़ा लस्ट्रस दिखाई देता है। लेकिन अगर हम केमिकल यानी रसायनों के द्वारा उस प्राकृतिक मोम को हटा दें तो फिर वो जो तंतु होता है वो कड़क और खुरदरा तंतु बन जाता है। नेक्स्ट विशेषता है तन्यता, मतलब उसमें कितनी इलास्टिसिटी है। तो लिनन का तंतु जो है उसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं होता, या कह लीजिए बहुत ही कम होता है। इसलिए लिनन के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं, उनमें सिकुड़न जल्दी पड़ जाती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी केमिकल फिनिश, कुछ ऐसे रासायनिक परिसज्जाएं होती हैं जो कि लिनन के वस्त्र को सिकुड़ने से बचाती है। जब नीचे बैठ के और उठें तो उसमें क्रश नहीं हो, इसलिए क्रीज रेजिस्टेंस, सिकुड़न प्रतिरोधकता नामक फिनिशिंग लिनन के वस्त्र को दी जाती है, जिससे कि उसमें सिकुड़न ना पड़े। नेक्स्ट है नमी का प्रभाव। नमी के प्रभाव लिनन पे इस तरह से होता है कि लिनन का वस्त्र एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है नमी को, मतलब पानी को जल्दी अवशोषित कर लेता है और जल्दी त्याग भी देता है। इसीलिए लिनन के अधिकतर रुमाल या टॉवल ये बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है और त्याग भी जल्दी देता है। नेक्स्ट विशेषता है ताप का संचालन। ताप के संचालन में जो लिनन का तंतु होता है वो ताप का सुचालक होता है, और सुचालक होने से क्या है कि गर्मी को लेके और बाहर निकाल देता है और अपने आप को, मतलब जो भी व्यक्ति ने पहना हुआ है उसको वो ठंडा प्रतीत करवाता है। तो गर्मी को बाहर निकाल देगा और
वो ठंडा प्रतीत होता है, इसीलिए लिनन को गर्मी में पहना जाता है। नेक्स्ट है गर्मी का प्रभाव। गर्मी मतलब धूप या प्रकाश, धूप और प्रकाश का लिनन पे कोई प्रभाव नहीं होता और इसीलिए टॉवल, मेजपोश और इन चीज़ों को बनाया जाता है लिनन के वस्त्रों से। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी में कीड़ा लगना। और लिनन के तंतु पर कोई कीड़ा नहीं लगता, लेकिन जैसा हमने कपास में पढ़ा था कॉटन में कि कॉटन को अगर ऐसे रखा जाए कि वहाँ थोड़ी पर्याप्त नमी मिल जाएगी तो फिर जो कीड़े हैं वो मतलब उसमें फफूंदी लग जाती है। तो कपास की तरह ही लिनन में भी फफूंदी लग सकती है लेकिन कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है घर्षण का प्रभाव। घर्षण मतलब अगर हम कपड़े को रगड़ रगड़ के धोते हैं या ऐसे बार बार घर्षण कहीं हो रहा है तो घर्षण का लिनन पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर वो गीला हो जाता है तो भी मजबूत होता है और धोते हैं तो भी वो इजीली धुल जाता है। नेक्स्ट है संकुचन। जब लिनन के वस्त्र को लिनन के तंतु से बुना जाता है, वीविंग की जाती है, वीविंग करने के बाद में अगर उसको खींच के फैला के उसको कोई ऐसी फिनिश दी जाती है कि वो चौड़ा दिख रहा है, लेकिन धुलने के बाद में तो वो वापस जितना बुनाई है उतना ही हो जाएगा। तो अगर बुनाई के बाद में उसको खींचा नहीं गया, फैलाया नहीं गया तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर उसको खींचा गया तो फिर संकुचन हो सकता है। नेक्स्ट है जलाने और दाहता का प्रभाव। मतलब अगर हम उसको ड्राई हीट देंगे तो अगर हम उसको ड्राई हीट यानी सूखा ताप देते हैं तो लिनन पे कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब हम गरम गरम आयन मतलब गरम इस्त्री करते हैं, गरम प्रेस करते हैं, बहुत अधिक गरम, तो लिनन का जो कपड़ा है वो कड़क हो जाता है और इसलिए जब लिनन के कपड़े को हम प्रेस करते हैं तो थोड़ा उसको मॉइस्ट मतलब नम नम उसको कर लेना चाहिए जिससे कि वो कड़क ना हो। नेक्स्ट है स्वच्छता। लिनन का जो वस्त्र है वो कोमल वस्त्र होता है और अगर हम उसको धोते हैं तो उस पर धूल धब्बे वगैरह ज़्यादा चिपकते ही नहीं है, तो वो सरलता से धुल जाता है और उस पर कीटाणु भी नहीं पनपते हैं। हम उसको उबाल के भी धो सकते हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स वगैरह में भी लिनन के कई वस्त्रों को यूज़ किया जाता है क्योंकि उनको उबाल लिया जाता है, उनमें कोई कीटाणु नहीं है, कोई खराब नहीं हो रहा है और उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब भौतिक विशेषताएं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी लिनन की। नेक्स्ट हम देखेंगे रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल्स यूज़ होते हैं, इसलिए ये रासायनिक विशेषताएं कहलाती है। पहला जो है हम उसको प्रॉपर्टी को कहेंगे अम्ल का प्रभाव। अम्ल एक रसायन है यानी केमिकल है, तो कोई भी एसिड जो होता है वो लिनन पे उस तरह से प्रभाव डालता है कि अगर वो डेल्यूट एसिड है, तनु अम्ल है, तो वो धब्बे छुड़ाने के काम में आ जाता है। लेकिन अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, अगर वो सांद्र अम्ल है, तो वो लिनन के वस्त्र को हानि पहुंचा सकता है। वो जल्दी फट जाएगा, जहां वो एसिड लगेगा वहां वो कपड़ा हल्का सा तनते ही फट जाता है। इवन अगर हम तनु यानी डेल्यूट एसिड को भी यूज़ करते हैं धब्बे छुड़ाने के लिए, तो उस कपड़े को अच्छे से पानी से रिंस करना चाहिए, साफ पानी से 2-3 बार रिंस करना चाहिए जिससे पूरा एसिड कपड़े से हट जाए, तो एसिड का इफेक्ट कपड़े पर ना रहे। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव। एल्कली का इफेक्ट क्या होता है? तो एल्कली से तो साबुन ही बनता है, तो जो हल्के होते हैं, नरम साबुन होते हैं, जेंटल साबुन होते हैं, तो उससे मतलब डेल्यूट एल्कली से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कपड़े धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं और कपड़े पे कोई हानि नहीं होती है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हम क्षार यूज़ करते हैं, बहुत ही अधिक सांद्र क्षार यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जो लिनन के कपड़े होते हैं वो कड़क भी हो जाते हैं और पीले रंग के पड़ जाते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ ब्लीच यानी विरंजक का प्रभाव।
तो विरंजक का कोई प्रभाव नहीं होता। ब्लीच तो इनफैक्ट ये येलो येलो होता है प्राकृतिक रूप में, इसलिए इसको ब्लीच करते ही हैं, तो इसलिए ब्लीच का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सांद्र ब्लीच होगी, सांद्र विरंजक यानी कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच, बहुत ही अगर कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच है तो जो वस्त्र है वो, उस वस्त्र के जो तंतु हैं वो ढीले हो जाएंगे और ढीले होने से आसानी से टूट सकते हैं। बाकी तो ब्लीच जो है वो वस्त्र पर कोई इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट नहीं डालती है। लास्ट है रंग का प्रभाव। लिनन के जो वस्त्र होते हैं उन पर बहुत ही मुश्किल से रंग चढ़ता है, कठिनाई से रंग चढ़ता है और उतर भी जल्दी जाता है। लेकिन अगर हमें पक्के रंग बनाने हैं तो नमक और फिटकरी मिलाकर और रंग चढ़ाएंगे, तब उसमें रंग अच्छा चढ़ जाता है। और फिर अगर हम लिनन में ही एक और पॉइंट देखते हैं कि लिनन के कौन कौन से वस्त्र होते हैं, तो लिनन से रिलेटेड जो प्रमुख वस्त्र हैं वो डेमास्क होता है, कैम्ब्रिक होता है पतला वस्त्र, और एक मोटा वस्त्र होता है कैनवास, उसमें जाली वाला भी होता है और बिल्कुल सटी हुई बुनाई का भी, जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए काम में लिया जाता है, पेंटिंग के लिए काम में लिया जाता है, वो भी लिनन तंतु से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो अभी हमने पढ़ा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिनन, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनन, लिनन की विशेषताएं। तो लिनन में दो तरह की विशेषताएं हैं, एक भौतिक विशेषताएं, एक रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में ये है कि वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, थोड़ी बहुत उसमें अशुद्धियाँ भी होती है, वो उसका तंतु सीधा होता है, नुकीला होता है, चमकीला होता है, थोड़ा मजबूत रेशा होता है क्योंकि वो फटने के पहले, छेद होने के पहले पतला हो जाता है। इसमें थोड़ी प्राकृतिक चमक होती है क्योंकि इसमें 2 से 3% प्राकृतिक मोम होता है, लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो वो कड़क हो जाएगा। और इसमें लचीलापन बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, उसमें क्रश हो जाता है। लेकिन आजकल उसको ठीक करने के लिए क्रीज रेजिस्टेंस फिनिशिंग जो है वो कपड़ों पर दी जाती है, और जो लिनन के कपड़े होते हैं उन पर वो नमी जल्दी सोख लेते हैं और नमी को जल्दी त्याग भी देते हैं। इस तरह से नमी का प्रभाव होता है, इसलिए टॉवल वगैरह इसी से बनाए जाते हैं। और लिनन ताप का सुचालक होता है, इसलिए गर्मी को लेके बाहर निकाल देता है और शरीर को ठंडा एहसास करवाता है, और इसीलिए हम इसको गर्मी में पहनते हैं। लिनन के ऊपर धूप और प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए कई वस्त्र इससे बनाए जाते हैं। लिनन पर कोई कीड़े का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर उपयुक्त नमी मिल जाती है तो उस पर फफूंदी लग सकती है। और लिनन को रगड़ने पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई घर्षण से खराब नहीं होता, गीला कर लो, धो लो तो भी वो मजबूत बना रहता है। और लिनन सिकुड़ता भी नहीं है, लेकिन बुनाई के बाद अगर खींच खींच के फैलाया गया हो तो फिर वो धुलने के बाद में सिकुड़ जाता है। और लिनन को जलाने, मतलब सूखे ताप पर अगर सूखा ताप लगाया जाए लिनन पे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस की जाए तो फिर वो कड़क और कड़क वस्त्र हो जाता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा मॉइस्ट, मतलब नम कर लेना चाहिए। और लिनन के वस्त्र कोमल होते हैं, इजीली धुल जाते हैं और उस पर कोई कीटाणु नहीं पनपते हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। दूसरी तरह की विशेषताएं हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक विशेषताएं। लिनन का जो वस्त्र होता है उस पर जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, सांद्र अम्ल, वो प्रभाव डालते हैं हानिकारक। उनको वो अगर बहुत ज़्यादा अम्ल लगा दिया कॉन्सेंट्रेट तो फट जाते हैं। लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड है तो वो धब्बा छुड़ाने के काम में आते हैं। लेकिन डाइल्यूट एसिड से धब्बा छुड़ाने के बाद भी कपड़े को बहुत सारे अच्छे पानी में रिंस कर लेना चाहिए, झकोल लेना चाहिए, खंगाल लेना चाहिए, जिससे कि कपड़े पर थोड़ा भी एसिड हो तो वो हट जाए और कपड़ा खराब ना हो। और अगर हम एल्कली का इफेक्ट देखें तो एल्कली यानी क्षार से ही साबुन बनते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बहुत अगर कॉन्सेंट्रेटेड क्षार हो, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली हो, तो जो कपड़ा है वो कड़क और पीला पड़ जाता है। यदि हम लिनन पे ब्लीच का इफेक्ट देखें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच हो तो फिर उसके जो वस्त्र के जो तंतु हैं वो थोड़े ढीले होकर और टूट सकते हैं।
और अगर हम लिनन पर कलर का इफेक्ट देखते हैं तो लिनन बहुत मुश्किल से तो कलर किया जाता है, उस पर कठिनाई से रंग चढ़ता है और रंग जल्दी निकल भी जाता है। अगर हमको सूखे अच्छे वाले पक्के रंग लगाने हैं लिनन पे तो फिर नमक और फिटकरी का यूज़ करना पड़ता है रंग चढ़ाने के समय। और लिनन में कई तरह के दूसरे प्रमुख वस्त्र भी होते हैं इससे बनाए हुए, जैसे कैनवास होता है, कैनवास जाली वाला भी होता है, सटी बुनाई का भी होता है, डेमास्क होता है, और कैम्ब्रिक कपड़ा भी लिनन के तंतु से ही बनाया हुआ होता है। तो इस तरह से ये लिनन जो तंतु है उसके बारे में ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टर्न पे हम जूट तंतु के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।